गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं यस्य तस्मै श्री गुरुवे नमः। मूलं धर्मतरो विवेकजलधेः पूर्णेन्दुमानन्ददम् वैराग्याम्बुजभास्करम् यघघनध्वान्तापहं तापम् मोहाम्बोधरपूगपाशनविधौ स्वयं सम्भवं शङ्करं वन्दे ब्रह्मकुलं कलङ्कशमनं श्रीरामभूपप्रियम् सान्द्रानन्दपयोदशो भगतनुं पीताम्बरं सुन्दरम् पाणौ बाणसरासनं कटिलसत्तूणीरभारम्बरम् राजीवायतलोचनं धृतजटाजूटेन संशोभितं सीतालक्ष्मणसंयुतं पथिगतं रामाभिरामं भजे। एक बार प्रेम से बोलो गुरुदेव भगवान की जय, सच्चिदानंद भगवान की जय। आज के उपस्थित भक्तिमती माताएं, बहनें, शिष्यों एवं उपस्थित अन्य बालक वृंदगण, आज कथा 5वें दिवस में प्रवेश कर रही है। कल हम लोगों ने भरत जी का अयोध्या में आगमन पे कथा सुनी थी। आज हम लोग उससे आगे चलेंगे। श्री भरत जी का अयोध्या में आने के बाद जो जो घटनाएं हुई हैं उन सब पर हम लोग चर्चा करेंगे। वो घटनाएं ऐसी हैं जो हमारे आपके सभी के जीवन में घटती हैं और जितनी गंभीरता से आप उसको अपने मन में ग्रहण करेंगे उतना ही भगवान की भक्ति आपको प्रतीत होगा। भरत जी ने अपनी
माता जी से अप्रसन्न होकर के, अत्यधिक दुखी होकर के कहा कि हे माता, तुम कौन हो मैं तो नहीं जानता, लेकिन तुम जो भी हो मेरी आंखों के सामने से हट करके कहीं आड़ में चले जाओ, हमारे सामने से हट जाओ। और अपने ऊपर रोते हुए कहते हैं भरत जी कि हे प्रभु, हे ब्रह्मा जी, हे विधना, आपने तो मुझको हृदय से राम विरोधी प्रकट कर दिया। मेरे समान इस संसार में कोई पापी नहीं है। यह कह करके बहुत ही दुखी हुए, पछाड़ खाकर गिर गए। शत्रुघ्न जी तो साथ में ही थे। जब माता जी ने सारी घटना बिरते बिरते बताई, शत्रुघ्न जी भी साथ साथ सुन रहे थे। जब उन्होंने माता की सारी कुटिलता सुनी, कैकेयी ने अपने जो कार्य किए थे वो सारा वर्णन माता कैकेयी ने बताया था, तो और ये भी सुना कि ये सब कुबरा मंथरा के बताने से हुआ है, तो उनके शरीर में, हृदय में, शत्रुघ्न जी के हृदय में आग लग गई। और संयोग की बात है कि उसी समय कुबरी वहां आ गई। और कुबरी का ड्रेस क्या था, बहुत सुंदर सजी सजाई, विधिवत गहना पहने, सुंदर वस्त्र पहने, आभूषण पहने दिखाई पड़ गई। और शत्रुघ्न जी तो मारे क्रोध के भरे हुए ही थे, और उसको देखते ही ऐसे लगा कि जैसे आग धधक रही है, उसमें घी पड़ गया हो, और अपना पैर उठा करके दाहिना उसके कुबर पर मार दिया पीछे से। मुंह के बल वो चिल्लाते हुए गिर गई। उसका कुबर टूट गया, खोपड़ी फट गई, दांत उसके टूट गए और मुंह से खून निकलने लगा। जो कुछ वो बोल पाई वो कहती है कि हे भगवान, मैंने किसका क्या बिगाड़ा और अच्छा काम करने का मुझे ये फल मिला। ये जब सुना रिपुसूदन जी ने, तो उसका झोंटा पकड़ करके घसीटने लगे। और दयालु भरत जी ने जब देखा कि अगर मैं इसको छोड़ा नहीं देता हूं तो हो सकता है शत्रुघ्न जी कुछ और न करें। दोनों भाई माता कौशल्या के यहाँ पहुंचे, माता कौशल्या के महल में। इस घटना को जो जिस तरह से विवरण लिखा है गोस्वामी जी ने, उसको सुन करके गला भर आता है, आंख में आंसू आता है। माता कौशल्या का वस्त्र जो है मैला हो गया, जहां तहां गिरा हुआ है, अंचल जहां गिरा है, माथे के बाल बिखरे हुए हैं, कंघी नहीं किया है, शरीर दुबला हो गया है, दुख के भार से बिल्कुल दुबली हो गई है, इतनी दुखी है। ऐसा लग रहा है कि जैसे बहुत गहरे पाले ने किसी फूल के पौधे पे अपना असर कर दिया है। फूल का वो पौधा पूरा पाले से मुरझाकर गिर पड़ा है। भरत जी को आता देखकर माता कौशल्या
दौड़ी भरत जी की तरफ और झाई आ गई, भरत जी के पास तक नहीं पहुंच पाई, बेहोश होकर के गिर गई। ये देख करके भरत बहुत विकल हो गए। उनको अपनी दशा सब भूल गई। माता जी का चरण पकड़ करके लेट गए। कहते हैं, हे मैया, मुझे पिताजी को दिखा दो, मुझे मेरे भाई राम, सीता, लक्ष्मण को दिखा दो। ये कैकेयी जो मेरी मां है, इसने संसार में क्यों करके जन्म लिया, और जब जन्मी तो भगवान ने इसको पुत्र क्यों दे दिया, ये बाझ क्यों नहीं रह गई, और मेरे जैसे पुत्र को कुल कलंकी के रूप में इसने जन्म दिया है, और मैं कैसा हूं, अपजस का भागी हूं और अपने प्रियजनों का दुश्मन कहला रहा हूं, द्रोही कहला रहा हूं, क्योंकि मेरे ही कारण इसने इतना गिरा हुआ काम किया। राम सीता को वनवास दिया, जिसके कारण पिताजी ने शरीर त्याग दिया। ये अगर मैं ना होता तो ये स्थिति क्यों होती। कह रहे हैं कि हाय रे, इस तीनों लोक में मेरे से बड़ा अभागा कोई नहीं है। और हे भैया, जो तुम्हारी ये हालत है, ये मेरे ही कारण, इसी कारण है। अरे मां, मैं तो बांस के जंगल में आग की तरह से पैदा हो गया और सबके लिए महान दुख का कारण बन गया। माता जी ने जब भरत के ये मधुर वचन सुने तो गिर पड़ी थी, वो संभाल करके उठी, भरत को उठा के कलेजे से लगा लिया और आंख से झरझर झरझर आंसू गिरने लगे। माता कौशल्या बहुत सरल स्वभाव की है, भरत को अपने कलेजे से चिपका लिया। ऐसा लग रहा था कि जैसे राम जी वन से लौट आए हैं और उनके कलेजे से चिपक गए। और फिर लक्ष्मण जी के छोटे भाई शत्रुघ्न जी को उन्होंने अपनी छाती से लगाया। माता का यह स्वभाव देख करके सब लोग कह रहे हैं कि अरे ये राम की माता है, ये राम की माता है। राम की माता भला ऐसी नहीं होगी तो किसकी माता ऐसी होगी। माता जी ने भरत जी को अपने गोद में बैठा लिया। भरत जी के आंसू अपने अचरा से पोंछ दिया। कहा, हे बेटे, धीरज रखो, ये कुसमय है, कुसमय में शोक करना उचित नहीं है। मां ने कहा, हे पुत्र, अपने हृदय में कोई दुख न ले आओ।
काल और कर्म की गति ऐसी होती है बेटा कि उस पे किसी का कोई जोर नहीं चलता। हे बेटा, इसमें किसी का कोई दोष नहीं है, किसी को दोष मत दो। विधाता मेरे ही विरुद्ध हो गया है, मेरे बाम हो गया है, इसीलिए ऐसी चीज हुई है हे भरत। और कहा कि ऐसा दुख पा करके मैं जिंदा हूं। अब विधाता को आगे पता नहीं क्या लिखा है, इतना दुख दिखाया, इसमें भी राजा जी तो शरीर छोड़ के प्रेम में चले गए। और मुझे भगवान और क्या दिखाना चाहते हैं, क्यों ये शरीर से प्राण निकला नहीं। माता जी ने कहा कि पिता की आज्ञा से सारे वस्त्र गहने रघुवीर जी ने उतार दिए और उनके हृदय में न तो राज मिलने का हर्ष था और न जो जंगल जाने का आदेश मिला इसका कोई दुख भी नहीं था। और उदासीन अवस्था में रहने वाले रघुनाथ जी ने बलकल वचन, जो मुनि लोग उदासी लोग पहनते हैं, इस तरह का बलकल वचन धारण कर लिया, चीर धारण कर लिया। उनका चेहरा बहुत प्रसन्न था, मुख पे न कोई राग था न कोई दोष था, और सबको परिपूर्ण करके इस अवस्था में भी सबको संतोष दिला करके वो यहां से गए। जब राम जी वन को जा रहे हैं तो सबसे पहले उन्होंने वशिष्ठ जी को बुलाया था और वर्षासन दिया था। 1 वर्ष के खाने के लिए जितने अन्न की आवश्यकता होती है वो अपने हाथों से गुरु को दान दे करके तब राम जी जंगल के लिए निकले थे। भगवान राम वन को जा रहे हैं ये सुन करके सीता जी साथ लगी, और जब ये बात लक्ष्मण जी ने सुना तो भी पीछे पीछे लगेंगे। बहुत कहा रघुनाथ जी ने कि रुक जाओ, लेकिन ये दोनों रुके नहीं। तब सबको प्रणाम करके रघुनाथ जी, सीता जी और लक्ष्मण जी के सहित वन को चले गए। कहा ये सब मेरी आंखों के सामने हुआ है, पर और मैं राम जैसे पुत्र की महतारी हो करके रह गई, यही रह गई, जा नहीं पाई। जीना और मरना तो राजा ने जाना, जीते जी राम के प्रेम में रहे और राम के बिछोह में प्राण छोड़ दिया। और मेरा हृदय तो वज्र जैसा कठोर हो गया है। माता जी का ये वचन सुनकर सारा रनिवास और जितने लोग खड़े थे सबके आंख से आंसू अनवरत बहने लगे, मानो कि वहां शोक का निवास हो गया। दोनों भाई जोर जोर से विलाप कर रहे हैं, रो रहे हैं। कौशल्या जी ने दाहिने हाथ से भरत को, बाएं हाथ से शत्रुघ्न को अपने छाती से चिपका लिया, बहुत प्रकार से समझा रही है।
विवेक की वाणी सुना रही हैं, बहुत सी वेद पुराण की कथा सुनाई, छल से रहित सुंदर वाणी सुन करके भरत जी हाथ जोड़ करके बोले, हे माता, जो कोई तिरिया यानी स्त्री किसी बालक का वध करती है और किसी राजा को यदि उसका कोई मित्र या दुश्मन जहर देता है तो उससे जो महान पाप और अन्य पाप उत्पन्न होते हैं, जो पाप कर्म से, मन से, वचन से उत्पन्न होते हैं, जैसा कि वेद पुराण और कवि लोग कहते हैं, ऐसा पाप का फल मुझको विधाता दे। अगर मेरे मत से मेरी माता ने भगवान को जंगल जाने का वरदान मांगा हो, अर्थात ये कह रहे हैं कि भगवान को जो वन जाने की बात माता ने मांगा है, इसमें मेरा कोई रोल नहीं है। कह रहे हैं कि जो कोई भगवान हरि के, भगवान शंकर के चरणों को छोड़ कर भूत और प्रेत की पूजा करता है और जिस अधोगति को जाता है, अगर मेरा कोई रोल, अगर मेरा कोई, मेरे कारण किसी तरह से भगवान राम के साथ ये घटना हुई है, तो वही गति भगवान मुझको दे। ब्राह्मण जो वेद बेच करके अपना पेट चलाते हैं और दूसरे के पापों को जहां छिपा के रखना चाहिए वहां खुलेआम कह देते हैं, जो लोग कपटी होते हैं, कुटिल होते हैं, झगड़ालू होते हैं, क्रोधी होते हैं, वेद की निंदा करने वाले होते हैं, सारे संसार के विरोधी होते हैं, जो लोभी होते हैं, लंपट होते हैं। लंपट माने दूसरे की नारी को चुराने वाले, लोलुप आचार वाले होते हैं, जो दूसरे के धन को और दूसरे की दारा को हर समय निगाह, गंदी निगाह लगाए रखते हैं। हे माता, जो गति ऐसे लोगों की होती है वही गति भगवान मुझको दे। अगर मेरी माता ने मेरे कहने पे ये सब किया हो। ऐसे लोग जो कभी साधुओं की संगत में नहीं गए, जो परमार्थ का कभी कार्य नहीं करते, खाली अपना हित साधते रहते हैं, जो भगवान का भजन मनुष्य का शरीर पा करके सपने में भी नहीं करते, जो वेद के द्वारा, धर्म के द्वारा बताए हुए मार्ग को छोड़ करके चलते हैं, विपरीत रास्ते से चलते हैं, मनमाना आचरण करते हैं, दूसरे का धन, दूसरे को दुख पहुंचाते हैं, उनकी जो गति होती है भगवान वो पाप और वो गति मुझको दे। अगर मेरी माता ने राम जी को बन जाने के लिए या मुझे राज मांगने के लिए मेरी जरा भी उसमें मति अगर कहीं से होती हो तो ये सारा पाप हमको मिले।
माता कौशल्या ने भरत जी के ये सुंदर सरल प्रेम से भरे हुए वचन सुने और माता ने उनको गले से छाती से लगा करके कहा, हे बेटा, राम जी को तुमसे प्रिय कोई नहीं है, तुम राम के अत्यधिक प्यारे हो सकता है चंद्रमा जिससे अमृत बरसता है वो विष बरसाने लगे, और पानी बरसाने वाला बादल आग बरसाने लगे। ज्ञान हो जाने पर जो वैराग्य हो जाना चाहिए, उल्टे अगर ज्ञान होने से वैराग्य मिट जाए, कोई मोह में पड़ जाए, तो ये असंभव भी संभव हो सकता है। लेकिन यह भरत, तुम राम के विपरीत कतई नहीं हो। अगर तुम्हारे लिए कोई इस तरह का सोचता है तो उसको सपने में भी सुख और सुंदर गति नहीं मिलेगी। जीवित रहते की तो बात अलग है, सपने में भी उसको सुख और सुगति नहीं मिलेगी। इस तरह से सारे लोग बैठ करके विलाप करते रहे, सारी रात बीत गई। सुबह जब हुआ तो वामदेव जी और वशिष्ठ जी आए, बहुत प्रकार से भरत जी को उपदेश दिया, समझाया, कहा कि जो तस्कात की क्रिया होती है, ये भरत तुम करो। भरत जी ने जो जो कुछ वेद पुराण में बताया गया है, जैसा इन लोगों ने बताया, दशरात का सारा विधान किया। शुद्ध होकर के सारे प्रकार के दान दे करके शुद्ध हुए। क्या क्या दिया? सिंहासन दिया, भूषण दिया, वस्त्र दिया, अन्न दिया, धरती का दान किया, घर बना बनाया दिया। ये सब ब्राह्मणों को दान किया और सब ब्राह्मणों को उनकी जितनी इच्छा थी सारी इच्छा पूर्ण कर दिया। अपने पिता के हित के लिए उनके मरने पर जो कार्य भरत जी ने किया, वो लाखों मुख से भी उसका वर्णन किया नहीं जा सकता। सुंदर घड़ी विचार करके राज दरबार का आयोजन हुआ। सारे ऋषिवर, मुनिवर, नृपगण सब दरबार में आकर के बैठ गए। सबसे पहले महाराज वशिष्ठ जी ने जो कैकेयी ने कुटिल कार्य किया था उसका वर्णन किया। राम जी के गुण का और शील का वर्णन किया। क्या वर्णन किया? शील का, कि इतना सब सुनने के बाद भी राम के मुख पे न दुख था न प्रसन्नता थी, न किसी को उन्होंने कोई अपजस दिया, न कोई कारण माना, किसी चीज के लिए उनके मन में अप्रसन्नता नहीं थी। यह सारी बात कहते हुए मुनि के आंखों में आंसू आ गए, शरीर गदगद हो गया, पुलकित हो गया। और फिर सीता जी की और लक्ष्मण जी की राम जी से जो प्रीति है उसका वर्णन किया, और शोक और स्नेह दोनों से ज्ञानी मुनि मगन हो रहे हैं। शोक और स्नेह से मगन हो रहे हैं। और उन्होंने समझाया भरत को। बहुत ही सुंदर दोहा गोस्वामी जी ने लिखा है कि हे भरत, जो होनहार होता है वो होनी होके ही रहती है,
बिलखते हुए, दुखी होते हुए वशिष्ठ जी ने कहा हे भरत, लाभ और हानि, जीवन और मरण, जस और अपजस अपने हाथ नहीं होता, विधाता के हाथ होता है। काम करते हैं लाभ के लिए, होती है हानि। काम करते हैं जिलाने के लिए, अस्पताल लेकर के जाते हैं, आती है मौत। कार्य करते हैं यश के लिए और कलंक लगता है। तो हे भरत, ये किसी मनुष्य के हाथ में नहीं है, ये परमात्मा के हाथ में है। इसके लिए शोक नहीं करना चाहिए। सुनहु भरत भावी प्रबल, बिलखी कह्यो मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरण, जस अपयश विधिहात। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय। गुरुदेव भगवान की जय। अरे हे भरत, ये विचार करके कि कोई किसी को दोष देने वाला नहीं है और व्यर्थ में किसी के ऊपर रोष न करो। एक आप विचार करो, तुम्हारे पिता का जो यश है पूरे ब्रह्मांड में फैल गया है, फैला हुआ है। सोच तो उस ब्राह्मण को करना चाहिए जो वेद विहित कार्यों को नहीं करता है, जो विषय में लीन रहता है। उस राजा को सोच करना चाहिए जिसको नीति नहीं आती, जिसको प्रजा प्रिय नहीं होती और प्रजा को वो प्रिय नहीं होता। वैसा ब्रह्मचारी सोचने योग्य है जो अपने विद्या अध्ययन के कार्य को नहीं करता। ऐसा वैश्य सोचनीय है जो धन होने पर भी दान नहीं करता। ऐसा शूद्र सोचने योग्य है जो मान दिए जाने वाले लोगों का अपमान करता है। ऐसी नारी को सोच करना चाहिए जो पति के रहते दूसरे में अनुराग करती है। और ऐसे शिष्य को सोच करना चाहिए जो गुरु की आज्ञा का पालन नहीं करता। हे भरत, तुम्हारे पिता का यश तो सारे संसार नहीं 14 भुवन ब्रह्मांड में व्याप्त है। इस तरह से चर्चा किया और फिर कहा कि तुम्हारे पिताजी बड़े भाग्यवान थे, तो उनके लिए दुख करना व्यर्थ है। इसलिए इसको सोच करके उस दुख को छोड़ दो और राजा की जो आज्ञा है उसको मान करके राजा आज्ञा का पालन करो। क्या कहते हैं, राजा का पद माने महाराज दशरथ ने, तुम्हारे पिता ने राजपद तुमको दिया है। अब देखिए आपके बहराइच का शब्द है, पिता वचन फुर चाहिए कीना। ये फुर शब्द का अर्थ मैं जब बहराइच में नहीं आया था, इसके पहले मुझे मालूम ही नहीं होता था, लेकिन यहाँ आने पर पता चला कि सत्य करना फुर कहते हैं। जिस वचन के लिए राम ने राज्य का तृण की तरह से त्याग कर दिया, जिस राम के वियोग में तुम्हारे पिता ने अपने शरीर को
जुर्रत छोड़ दिया। जिस राजा को अपना वचन इतना प्रिय था, प्राण प्रिय नहीं था, इसलिए हे भरत तुम उन्हीं के पुत्र हो, तो उन्होंने जो आज्ञा दिया है उसका पालन करो। कितना गर्व गंभीर तर्क से संगत बात भरत जी के ऊपर बिल्कुल गंभीरता से गुरु वशिष्ठ ने रखा। और इतना ही नहीं, उन्होंने समझाया कि ये करने में तुम्हारी सबका से भलाई है और यहाँ के जनता की भी भलाई है। उन्होंने उदाहरण दिया, देखो परशुराम जी ने पिता की आज्ञा से माता का सिर काटा, सारा संसार जानता है, और ययाति ने अपने पिता की आज्ञा से अपना यौवन उनको दे दिया, लेकिन ययाति को कभी यश छोड़ करके पाप और अपयश नहीं मिला। इसलिए हे भरत, उचित अनुचित की बात छोड़ करके तुम्हें अपने पिता की बात को मानना चाहिए, जिससे पिता की बात मानने से तुम सुख और सुयश के भागी होंगे, क्योंकि यही चाहते हुए तुम्हारे पिताजी सुरपत की राजधानी अमरपुर में स्वर्ग में चले गए हैं। तुम अवश्य पिता की बात को पूर्ण करो, प्रजा का शोक दूर करो। सुनो, वही राजा संतोष पाता है जो जनता की, प्रजा की सेवा करता है। और ये तो वेद विदित नीति है कि पिता जिसको टीका करता है वही राज पाता है। तो तुम राज करो, ग्लानि छोड़ दो और मेरा वचन हितकारी मान करके पालन करो। अब तुम जब ये काम करोगे तो इसको सुन करके सीता, राम और लक्ष्मण बहुत प्रसन्न होंगे, कौशल्या आदि सभी माताएं भी प्रसन्न होंगी। और जब राम आ जाए तब उस समय अगर उचित होगा तो राज राम को सौंप देना। जब वो लौट करके आए वन से, सचिवों ने भी कहा कि महाराज, भरत जी को कहा, हे महाराज, जो गुरुदेव ने आज्ञा किया है वो सब प्रकार से उत्तम है, यही नीति है। और जब रघुनाथ जी आ जाए तो जैसा उचित होगा उस समय करना। गुरुदेव ने कहा कि जब रघुनाथ जी आ जाए तो राज दे देना। और मंत्री लोग एक कदम उससे आगे जाके कह रहे हैं कि जब रघुनाथ जी आ जाए तब जो उचित होगा वो देखा जाएगा। इतना सुनने के बाद माता कौशल्या धीरज रख के कहती है कि हे पुत्र, गुरुदेव ने जो कहा है यही पथ्य है, यही करना चाहिए। रघुनाथ जी वन में गए हुए हैं, तुम्हारे पिताजी स्वर्ग में हैं, और तुम यदि इससे भागते हो तो ये बताओ इस प्रजा का आधार कौन है? किसके भूते राजा, हम लोग राजशाही के लोग और प्रजा के लोग किस तरह से रहेंगे? अब देखिए, वचन सुन करके गुरु का, सचिवों का ऐसा लगा कि हित है कैसे चंदन के समान, लेकिन आंख से
से उनके आंसू बहने लगे। विरह के नए अंकुर उनके हृदय में जग गए। उनकी यह हालत देख करके बड़े बड़े ज्ञानियों की वशिष्ठ, वामदेव, जितने ऋषि थे, जितने दरबारी थे, राजा वहां बैठे थे, सबको अपने देह की सुधि बीत रही, अर्थात सब लोग रोने लगे। भरत जी ने कमलवत हाथों को जोड़ करके खड़े होकर के कहा, क्योंकि कौन है? धीर धुरंधर, धीरों में जो सर्वश्रेष्ठ है, ऐसे भरत जी ने कहा। और कैसे बोले? जैसे अमृत में बोर करके बात कही जा रही है। कहते हैं कि मुझे गुरु जी ने बहुत सुंदर उपदेश दिया, माता जी ने भी कहा कि यही उचित है, मुझे अवश्य इसको शीश धर के करना चाहिए। वेद पुराण सभी कहते हैं, गुरु पितु मातु स्वाम हितवानी, सुनि मन मुदित करिय भल जानी। गुरु की, पिता की, माता की, स्वामी की बात हित की ही होती है, इसलिए प्रसन्न मन से उसको भला समझ के करना चाहिए। उचित की अनुचित किए विचारू, यह उचित है कि अनुचित है, इस पर अगर विचार किया जाए तो धर्म जाई सिर पातक भारू, तो धर्म तो रुकता नहीं है, चला जाता है, और उल्टा आपकी गठरी सर पे चढ़ जाती है। मैं आप लोगों के इस सिखावन को बहुत अच्छी तरह से समझता हूं, लेकिन मेरा एक अनुनय विनय आप लोग सुन लीजिए, और मुझे सुनने के बाद तब आप लोग बताइए क्या करना है। पिताजी स्वर्ग में है, राम सीता वन में है, और आप लोग मुझको कहते हैं कि मैं राज करूं, और इसमें आप लोग चाहते हैं कि मेरी भलाई है, या आप लोगों का कोई बड़ा काम छिपा हुआ है जिससे आप लोग हमको कहते हैं कि मैं राजा हो जाऊंगा तो आप लोगों का वो काम कर दूंगा। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आता। भरत जी कहते हैं, मेरा तो हित सीतापति की सेवा में निहित है। ओ मेरी माता ने कुटिलता से मेरा ये अधिकार छीन लिया। मैं अपने मन में अनुमान करके देखता हूं कि मेरे पास कोई उपाय नहीं है, और सिया राम के पद को देखे बिना मेरे मन में सब कुछ बेकार है। आप लोग मुझको आज्ञा दीजिए कि मैं भगवान के दर्शन के लिए जाऊं। अरे राजा तो धर्मात्मा होना चाहिए। अगर आप लोग मेरे जैसे पापी को हट करके राजा बना देंगे तो ये रसा माने धरती रसातल को चली जाएगी। मेरे समान पापी कौन है जिसके कारण सियाराम जी को वनवास हो गया? मेरे पिताजी ने राम को वनवास दिया और अपने स्वर्ग को चले गए। मैं ही वो दुष्ट हूं जो इस सब का कारण हूं।
और ये सब सुनने के बाद मेरे शरीर में प्राण है और हंसी का मैं पात्र हो रहा हूं, ये हमको बर्दाश्त नहीं हो रहा है। राम जी तो विषय रस से दूर हैं, उनको कोई लोलुपता राज की नहीं है। मेरा हृदय तो वज्र से भी कठोर हो गया है। जिस कारण से कोई कार्य होता है, कारण तो कम होता है लेकिन काम बहुत कठिन होता है, इसमें मेरा कोई दोष नहीं है, क्योंकि अस्थि दधीची ऋषि की अस्थियां, उससे वज्र बनाया गया और जो वज्र बनने के बाद पत्थर से भी कठोर है। कैकेयी के इस शरीर से मेरा यह तन उत्पन्न हुआ है, इसमें बहुत ही पापी प्राण है जो अभाग्य से अघा गया है। जो मेरे प्रिय के विरह के कारण अगर मुझको ये प्राण प्यारा लग रहा है, तो इसका मतलब यह है कि अभी मुझको आगे बहुत दुख लिखा है। मुझको सुख समझ करके सुराग इस मेरी माता ने दिया और आप सब लोगों का सबका सुंदर कार्य किया। मैं कितना अभागा हूं कि इस कैकेयी के पेट से मैं पैदा हुआ हूं। कहा कि जैसे कोई दारू पिया हो, ग्रह उसके विपरीत हो, उसको बिच्छी मार दे और फिर उसको ऊपर से और दारू पिया जाए, तो बताओ उसका क्या उपचार है? ऐसा कोई उपचार नहीं है। यही मेरी हालत है। भगवान राम की माता तो बहुत ही सरल और सुहृद है, जिनका मेरे ऊपर विशेष प्रेम है। और उनका स्नेह मैं कह नहीं सकता। मेरे गुरुवर तो विवेक के सागर हैं और मुझे कह रहे हैं आप लोग कि मैं तिलक मेरा कर दिया जाए। सब आप लोग मेरे विरुद्ध हो गए। वो मैं सुनूंगा और इसमें सुख मानूंगा। अरे पानी जहां तक होता है वहां तक कीचड़ होता है। मेरे कारण सीताराम जी को दुख हुआ। लक्ष्मण जी का जीवन जीवन है कि उन्होंने अपने जीवन को राम के चरण में सौंप दिया। मेरा तो जन्म केवल इसीलिए हुआ ही कि राम जी को वनवास जाना पड़े। आज मैं आप सब लोगों के सामने अपनी कठिन दीनता कहता हूं और रघुनाथ जी के चरणों को देखे बिना मेरे जी की जलन नहीं जाती। इस चौपाई का प्रयोग गोस्वामी जी ने दो जगह किया है। एक भरत जी कहते हैं, देखे बिनु रघुनाथ पद जिय के जरनी न जाए। और अयोध्या कांड के शुरू में जब दशरथ जी महाराज वशिष्ठ जी के पास जाते हैं तो वशिष्ठ जी कहते हैं,
सुन नृप जासु विमुख पछिताहि, जासु भजन बिन जरनी न जाहि। दो जगह ये बात आई। वशिष्ठ जी महाज्ञानी हैं और कह रहे हैं महाराज दशरथ से कि हे महाराज दशरथ, सुनो, जिसके विमुख होकर के पछताना पड़ता है वही राम है जिनकी कथा हम आप लोगों को सुना रहे हैं। जो कथा आप लोग सुन रहे हैं इसको अपने जीवन में उतारो। उनके विमुख होने से उनके तरफ मुख करोगे कल्याण हो जाएगा। सन्मुख होई जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अघनासई तबहि। और लेकिन अगर सुन नृप जासु विमुख पछताहि, उनके विमुख रहने से, उनके तरफ पीठ करने से पछतावा के अलावा और कुछ नहीं मिलेगा। क्योंकि जासु भजन बिनु जरनी न जाई। जो तीन तरह के ताप, आज दैविक, आज भौतिक और आध्यात्मिक ताप है, वो भगवान राम के भजन के बिना कतई जा ही नहीं सकते। और यहाँ भरत जी भी कहते हैं, देखे बिनु रघुनाथ पद, जिय के जरनी न जाई। श्यावर रामचंद्र की जय। कहते हैं यद्यपि मैं अच्छा नहीं हूं, अपराधी हूं, मेरे कारण ही ये सारी की सारी उपद्रव उत्पन्न हुए हैं, लेकिन भगवान राम ने तो कभी दुश्मन का भी अनबला नहीं किया। मैं बचपन से उनका सेवक रहा हूं और तुम पंचों ने ये भला मान करके मुझे इस तरह से राज लेने को कह रहे हैं। तो अच्छा होगा कि अगर आप पंच लोग हमको आज्ञा दें तो मैं राम जी से मिलने के लिए जाऊं, क्योंकि मेरा जो जन्म है वो कुमाता से हुआ है और मैं तो हमेशा से दोष से युक्त हूं। लेकिन भगवान राम हमको अपना जान करके कभी त्यागेंगे नहीं। भरत जी का ये वचन सबको बहुत अच्छा लगा। सब लोग भरत की सराहना करने लगे और तय हुआ कि कल सवेरे हम लोग चित्रकूट के लिए निकलेंगे। माताओं की पालकी सज गई, पूरे नगर के लोग तैयार हो गए चलने के लिए। जिसको नगर में रुकने के लिए कहा जाता था उसको लगता था कि जैसे मेरी गर्दन उतार ली गई है। सारे विप्र लोग वशिष्ठ जी के रथ पर चढ़ने पर और वशिष्ठ जी माता अरुंधति आदि ब्राह्मण पत्नियों को पहले रथ पर बैठाने के बाद अपने दूसरे रथ पर बैठे और उसके बाद चित्रकूट के लिए सब लोगों ने प्रयाण किया। राम जी के दर्श के लिए जाने से पहले भरत जी ने सुंदर सेवकों को, जो विश्वास पात्र थे, जो हमेशा से सेवक रहे हैं, जिनके ऊपर भरोसा था, उनको यह समझते हुए कि ये जो संपत्ति है सब राम जी की है, इसको ऐसे छोड़ करके नहीं चलना चाहिए, उनको सौंप करके प्रस्थान किया और पहले दिन तपसा नदी के किनारे पहुंचे और वहां विश्राम किया। और उनका नियम क्या था? पय आहार, पय माने दूध भी होता है और पय माने पानी भी होता है।
फल का एक भोजन, तो चाहे पानी और फल समझ लीजिए, चाहे दूध और फल समझ लीजिए, और रात को भोजन, और राम जी के हित हो इसलिए नियम लेकर के व्रत कर रहे हैं, और सभी भूषण और भोग को छोड़ दिया। मतलब जैसे राम जी जंगल के लिए गए थे, बलगल वस्त्र पहन के, उसी तरह का वस्त्र पहन के चल दिए। दूसरे दिन सिंगवेरपुर में पहुंचे। सिंगवेरपुर में जब गोराज के यहां ये खबर गई कि चतुरंगणी सेना लेकर के भरत जी आ रहे हैं, राम जी से मिलने के लिए जा रहे हैं, तो लोगों के मन में शंका उत्पन्न हुई। गोहराज निषाद ने अपने लड़ने वालों को सबको बुलाया, भाई तुम लोग तलवार, ढाल, तीर सब लेकर के तैयार हो जाओ। अरे अभी तो राम जी को जंगल दिया गया है, और क्या ये भरत युद्ध करके राम जी को मिटाने के लिए जा रहा है? ये तो कतई भला नहीं होगा। इसका परिणाम ये होगा कि भरत अब जिंदा रह नहीं पाएगा। सब लोग तैयार हो जाओ, मरने मिटने के लिए तैयार हो जाओ। ऐसी बारी फिर जीवन में कभी नहीं आएगी। कहा कि अगर लड़ने के बाद बच भी जाए हम सब लोग, और उसके बाद तुम लोगों में कोई बच जाए और नाव से पार जाने की स्थिति आए, तो नाव कोई बीच में ले जाके डुबा दो, कोई उस तरफ जाने ही नहीं पाएगा। इसी समय एक बूढ़े को छींक आई बाईं तरफ। उसने कहा कि भाई ऐसा सगुन हो रहा है कि भरत के मिलने से झगड़ा नहीं उत्पन्न होगा। भरत जी राम को मनाने के लिए जा रहे हैं। और उसने कहा कि ऐसा कोई काम सहसा करके केवल मूर्ख लोग पछताते हैं, इसलिए भरत के सील और स्वभाव को बिना जाने लड़ाई करना और वह जाना ठीक नहीं है। और सब लोग, सारे लोग घाट पर सुबह लोग तैयार रहो, और वहां उससे पहले उनका मर्म ले लो कि वो मित्र हैं कि मध्य में हैं, कि किस अवस्था में राम से मिलने के लिए जा रहे हैं। क्योंकि हे भाइयों, बैर और प्रीत ये छिपाए नहीं छिपती। बैर, प्रीत, खांसी, खुशी, ये सब चीजें छिपाने से छिपती नहीं है। सब लोग सुंदर सुंदर मछली, कंदमूल, फल लेकर के, मछली आगे करने पर शुभ होता है, लेकर चलो। दूर से ही जा करके गोहराज निषाद ने अपना नाम लिया, वशिष्ठ जी को सुनाया और उनको प्रणाम किया, दंड प्रणाम किया लेट करके। जानी राम प्रिय दीन असीसा, भरत ही कहे बुझाई मुनीसा।
क्या कहा? ये राम का मित्र है। ये सुन करके रथ से भरत जी कूद पड़े, दौड़ने लगे उमंग से, जा करके गुहराज को उठा करके सीने से लगा लिया। राम सखा सुनि चंदन उतारा, चले उतरी उमंगत अनुरागा। गाँव जाति गुहनाऊ सुनाई, कीन जोहार माथ महिलाई। और राम जी का जो मित्र था गोराज, उसने प्रणाम किया जमीन पर लेट करके। करत दंडवत देखते ही भरत लीन उरलाय। भरत जी ने अपने सीने से लगा लिया, मानो लक्ष्मण जी से भेंट हो रही हो। इतने प्रसन्न हुए कि हृदय में ये प्रेम समाता नहीं। फिर उन्होंने माताओं को प्रणाम किया, उससे पहले शत्रुघ्न जी को प्रणाम किया। और यहीं पर ये बात आती है कि भगवान राम का जो नाम लेता है उससे लेने मात्र से तर जाता है, और उल्टा नाम मरा मरा जपते जपते वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। इस तरह से सब लोग एक दूसरे से कुशल क्षेम लेते हैं, प्रणाम आशीर्वाद होता है। गोराज ने कहा कि इस सेना को, इन लोगों को रुकने के लिए स्थान निर्धारित करो। जब श्रृंगवेरपुर भरत जी को दिखाई पड़ा तो उनके सारे अंग शिथिल हो गए। गंगा जी के घाट पर गए, जहां राम घाट था, जहां राम जी स्नान किए थे, जहां से गए थे, उस पर जाकर के प्रणाम किया और इतने मगन हुए कि जैसे राम जी मिल गए। नर नारी जितने थे सब ने माता गंगा जी को ब्रह्ममय जान करके प्रणाम किया। सब लोगों ने स्नान किया। स्नान करते समय सबके मन में भगवान राम के प्रति थोड़ा प्रेम नहीं, अर्थात अत्यधिक प्रेम है। सब माताओं ने स्नान किया, जहां जहां लोगों का डेरा था लोगों ने वहां डेरा किया। भरत जी ने सबकी खबर लिया, किसको क्या खाना चाहिए, सोने की क्या व्यवस्था है, सब देखा उन्होंने। देवताओं की पूजा करके राम जी की माता से आज्ञा लेकर के उनके चरणों में प्रणाम करके भरत जी ने सभी माताओं को सम्मानित किया। शत्रुघ्न जी को माताओं की सेवा में रख करके गोराज निषाद को लेकर के कहा कि मुझको वो स्थान दिखाओ, मेरा नयन में जलन हो रही है, उस स्थान को मैं देखना चाहता हूं जहां भगवान रुके थे। पूछत सखहि सुठाओ दिखाओ, नेक नयन मन जलनी जुड़ाऊं। मन में जो जलन हो रही है, नयन उसको देख करके जुड़ाएं। जहां राम, सीता और लखन जी रात्रि में विश्राम किए हैं, वह जगह दिखाओ। इतना कहते हुए भरत जी की आंखों में आंसू हो गए। भरत जी की वाणी सुन करके गोराज निषाद को भी बहुत दुख हुआ। तुरंत उस जगह ले गया
उस शिशुपा के नजदीक जहां राम जी सोए थे, वहां जाकर के दंड प्रणाम किया भरत जी ने। वो कुश की साथरी देखा। साथरी माने कुश का बिना हुआ जो आसन था जिसमें भगवान ने निवास किया था, उसका प्रदक्षिणा किया घूम करके, जैसे हम लोग प्रदक्षिणा करते हैं गुरु जी के समाधि की। और जहां जहां भगवान के चरणों की रेखा दिखाई पड़ी, उसका धूम उठाकर आंखों से लगाया, जिसका वर्णन इतना प्रेम था कि किया नहीं जा सकता। कहीं कहीं सीता जी की साड़ी से जो सोने के बिंदु गिरे हुए थे, उसको सर पर उठा करके रख लिया। कहा कि वो राम जी जो इतने कोमल थे, वो वन में गए। माता सीता, जिनके ससुर महाराज दशरथ और जिनके बाप जनक, जिनके हाथ में समस्त भोग है, ऐसे को वन में आना पड़ा। उनके मन में आंसू आ गए कि जो स्वयं सुख के स्वरूप है, मंगल और मोद के खजाने हैं, वो भगवान कुशा की साथरी पर जमीन पर बिछाकर उसके ऊपर और कोई वस्त्र बिना डाले सोए। हाय रे विधना, तुम्हारी गति अबूझ है। कहा ये कैकेयी को धिक्कार है, जो अमंगल की जड़ है, जो अपने प्रियतम के लिए, पति के लिए प्राण के प्रतिकूल हो गई। मैं धिक्कार है मुझको कि जिसके कारण सब उत्पात हुआ। यह सुन करके बड़े प्रेम से निषाद रानी ने समझाया। कहा, हे महाराज, दुख न कीजिए। भगवान राम तो यहां जब तक रुके थे तब तक आप ही का नाम ले रहे थे। निषाद राज ने कहा कि हे भरत, विधाता की करनी जब बाम हो जाता है तो बड़ा कठिन होता है। जिसने विधाता ने तुम्हारी माता को बावली कर दिया, उसमें तुम्हारी मां का कोई दुख नहीं है। अपने हृदय में धीरज रखो, चलो विश्राम करो, यह दृढ़ता अपने मन में ले आओ। विश्राम किया, प्रदक्षिणा करके कैकेयी जी को फिर बहुत कुछ अपने मन ही मन कहा। जनता वहां जो साथ रही है अपने मन की बातें करने लगी। सवेरे प्रातः क्रिया शौच इत्यादि करके सब लोगों ने स्नान किया, गुरुजन को प्रणाम किया, निषाद राज को आगे किया। पूरी सेना गंगा जी पर गई। और चार दंड में इतनी नावें थी वहां की, सेना सहित सबको नदी से पार कर दिया।
आगे आगे निषाद राग चल रहे थे, पीछे पीछे माता की पालकियां चल रही थी। विप्रों के सहित भरत जी चले। भरत जी ने माता गंगा जी को प्रणाम किया और भरत जी नंगे पैर ही चलने लगे और उनके पीछे पीछे घोड़ा लिए हुए, घोड़ा चलाने वाले लेके हाथ में चल रहे थे। भरत जी कह रहे हैं कि राम जी नंगे पैर से वन को गए और हमारे साथ हाथी घोड़ा और रथ है। अरे मेरा कर्तव्य तो यह है कि मैं सर के बल जाऊं, पैर से चलकर नहीं, क्योंकि सेवक का धर्म सबसे कठोर है। तीसरे पहर में भरत जी प्रयाग में प्रवेश किया और अपने मन से सीताराम 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 करते हुए दिन के तीसरे पहर में प्रयागराज में प्रवेश किया। उनके पैरों में फफोले पड़ गए हैं, झलक रहा है उसमें से पानी। ऐसा लग रहा है कि जैसे कमल के फूल के ऊपर सवेरे की ओस गिरी हो। भरत जी पैदल ही चल के आए हैं। सारा समाज प्रयागराज का सुन करके बहुत दुखित हुआ। सारे लोगों ने स्नान किया, त्रिवेणी जी पर आए। त्रिवेणी जी में सीता सित नीर माने गंगा जी का पवित्र सफेद नीर और जमुना जी का जामुन की तरह का पानी। तो सित और असित, सित माने सफेद, असित माने जामुन की तरह से रंगीन, उस जल में यानी जहां गंगा जमुना का संगम हुआ है वहां स्नान किए और जितने वहां ब्राह्मण थे सबको मनमाना दान दे करके तृप्त किया। और गंगा और जमुना के त्रिवेणी में जो चल रही है, हिलोरा उठ रहा है, उसको देख करके कहते हैं कि हे तीर्थराज प्रयाग, मैंने सुना है कि आप सफल सब कामना को पूर्ण करने वाले हैं। आपका यह गुण तो वेद में विदित है और आपका प्रभाव सारे ब्रह्मांड में है। मांगहु भीख त्यागी निज धर्म। करे मेरा धर्म क्या है? मैं क्षत्रिय हूं, मुझे भिक्षा नहीं मांगनी चाहिए। भिक्षा मांगना तो ब्राह्मण का कार्य है। अगर क्षत्रिय के पास जीवन चलाने की कोई वृत्ति नहीं रह जाए तब अपने गुरु की आज्ञा से यह ब्राह्मण की वृत्ति वो अपना सकता है। लेकिन भरत जी कहते हैं कि मैं अपना धर्म छोड़ करके हे तीर्थराज प्रयाग आपसे भीख मांगता हूं। क्या? क्योंकि मैं आर्त हूं, दुखी हूं। दुखी जो आर्त होता है उसको ज्ञान अज्ञान का कुछ फल समझ में आता नहीं है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। इसलिए हे ज्ञानवान, हे दानियों में श्रेष्ठ, आप मेरी वाणी को सफल करिए। और मांगते क्या है? भीख मांग रहे हैं। क्या मांग रहे हैं? अर्थ न धर्म न काम रुचि। ये चार पुरुषार्थ है हमारे देश में कहे जाते हैं कि यहाँ सबके लिए चार पुरुषार्थ है, चारों वर्णों के लिए, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, आश्रम, चारों आश्रम, चार वर्ण और चार आश्रम, ब्रह्मचारी, गृहस्थ,
वानप्रस्थ और सन्यास, इसको कहते हैं वर्ण और आश्रम। तो कहते हैं इन चारों आश्रमों के लिए कर्तव्य यही होता है। सब आश्रम के धर्म अलग अलग होते हैं, वर्ण के धर्म अलग होते हैं, लेकिन जीवन का जो परमार्थ है, परम स्वार्थ है, परमार्थ है, जो चार पुरुषार्थ है, वो यही है, अर्थ धर्म काम और मोक्ष। भरत जी क्या मांगते हैं प्रयागराज त्रिवेणी से? अर्थ, मुझे धन नहीं चाहिए, न धर्म, मुझको कोई धर्म नहीं चाहिए, न किसी धन दौलत काम की कोई इच्छा नहीं है, और मुझको स्वर्ग की तृप्ति भी नहीं चाहिए, 5 तरह की जो मुक्तियां हैं वो भी नहीं चाहिए। 5 तरह की मुक्तियां मिल जाती हैं। भगवान के लोक में रहने वाला सालोक, भगवान के साथ मुक्त होकर के रहने का सुख सामीप्य, भगवान के रूप में रहने का सुख सारूप्य, भगवान के साथ मिल जाने का सुख सायुज्य, भगवान के ऐश्वर्य का सुख साष्टी। तो एक भगवान के जैसे 4 भुजाधारी पीतांबर धारण किए हुए रहना सारूप, दूसरा सामीप्य, तीसरा सालोक्य, चौथा सारूप्य और 5वां सायुज्य। ये 5 मुक्तियां हैं। 4 मुक्तियां भक्त को अपने आप मिल जाती है, लेकिन भगत जो है ये 5वीं मुक्ति सहित चारों 5 मुक्तियों को लात मारते हैं, भगा देते हैं, नहीं चाहिए। तो भरत यही कह रहे हैं कि धर्म नहीं चाहिए, अर्थ नहीं चाहिए, कामना कोई नहीं चाहिए, निर्वाण नहीं चाहिए, मुक्ति 5 तरह की नहीं चाहिए। मैं तो बार बार जन्मूं, और क्या मांग रहे हैं? राम के चरणों की सेवा, राम के चरण की भक्ति, इसके अतिरिक्त मुझको कोई भी वरदान नहीं चाहिए। तो जो भक्ति है वो स्वतंत्र है, कल चर्चा किया था, सकल गुणों की खान है, ज्ञान और विज्ञान की उसमें कोई आवश्यकता नहीं है, और भगवान केवल भक्ति से ही मिलते हैं। चाहे चांडाल हो, चाहे स्त्री हो, चाहे पुरुष हो, चाहे नपुंसक हो, कोई भी हो, सबको भक्ति करने का अधिकार है। और यह भक्ति 3 तरह की होती है। अब मैं यहां चर्चा इसलिए कर दे रहा हूं कि अभी भरद्वाज जी से मुलाकात होगी, तो वहां गोस्वामी जी ने रामायण में कई जगह लिखा है, भक्ति के कई प्रकार लिखे हैं। कहीं भाव भक्ति लिखा है, कहीं अनपायणी भक्ति लिखा है, कहीं कुछ लिखा है, कहीं प्रेम भक्ति लिखा है। तो भक्ति जो होती है 3 तरह की होती है, साधन भक्ति, भाव भक्ति और प्रेमा भक्ति। साधन भक्ति क्या होती है? भक्ति को साधन के रूप में स्वीकार करना। जैसे हम लोग पहले सत्संग करेंगे तो मन में आएगा कि हमको भगवान का भजन साधन करना चाहिए। तो जो साधन भक्ति प्राप्त करने के लिए, सत्संग करने से भजन करने के लिए प्राप्त किया जाता है, जिसमें साधन किया जाता है, यह भक्ति साधन भक्ति होती है। और पहली जो भक्ति होती है सबके अंदर होती है,
लेकिन उस भक्ति को वैधी भक्ति कहते हैं। यहां थोड़ा सा विनोद करना चाहूंगा। वैधी भक्ति मैंने पढ़ा था, तो ये वैधी भक्ति क्या है मेरे समझ में नहीं आता था। तो यहाँ बहराइच में जब गुरु जी के पास आए तो एक माता जी है, बहुत ही उच्च स्तर की है, उन्होंने एक व्यक्ति के लिए कहा, ये पढ़ा लिखा है, मास्टर है, लेकिन वैधा है। तो मेरे पल्ले नहीं पड़ा वैधा। मैंने कहा अगर वैधा में जान जाऊं तो वैधी भक्ति भी चला जाऊंगा। आप लोग तो भाग्यशाली हैं, यही पैदा हुए हैं। देखिए आप सब लोग हंस रहे हैं। तो डर के मारे जो भक्ति की जाती है, भक्ति करने नहीं आता, कुछ भी करने नहीं आता, लेकिन भैया सवेरे उठे हैं, भगवान का नाम अगर नहीं लेंगे तो कुछ पाप हो जाएगा, भगवान नाराज हो जाएंगे, डर के मारे उनका नाम ले लें, उनको थोड़ा धार चढ़ा दें, अगरबत्ती जला दें, डर के मारे जो किया जाता है, इस तरह की भक्ति को वैधी भक्ति कहते हैं। और मैं समझता हूं कि ऐसा ही आदमी जिसके अंदर होता होगा वो वैधा कहलाता होगा। तो जो साधन भक्ति है, दूसरी है भाव भक्ति। साधन भक्ति करते करते जीव जो है भाव भक्ति पे पहुंचता है, और भाव भक्ति करते करते भगवान की प्रेमा भक्ति में पहुंच जाता है। भगवान के साथ जो भक्त का संबंध होता है, इस भक्ति को प्राप्त करने के लिए वो अपना कोई रिश्ता जोड़ लेता है। जैसे हम लोग संसार में है ना, रिश्ता है, शादी होके आई तो पत्नी हमारी पत्नी कहलाती है, उसके पति कहलाते हैं, उसके जो बाप है वो हमारे ससुर कहलाते हैं, हमारे बाप उसके ससुर कहलाते हैं, भाई हमारे उसके देवर कहलाते हैं, बहन हमारी उसकी ननद होती है, बहन का लड़का भांजा होता है। ये रिश्ते हैं ना। तो इसी तरह से भगवान से भी रिश्ता भक्त बनाता है। अगर रिश्ता बनाओगे तभी भक्ति आगे बढ़ेगी। करना कुछ नहीं है, जैसे संसार में लोगों से रिश्ता है, इस रिश्ते को काट दो, उधर रिश्ता जोड़ लो। जो आसक्ति संसार में है, भोजन में है, पत्नी में है, धन में है, संपत्ति में है, दौलत में है, बुराई में है, भलाई में है, डाका डालने में है, चोरी करने में है, उसी को पलट के भगवान की तरफ कर दो। भगवान को गाली दो, भक्ति हो जाएगी। भगवान को अपना साला बना लो, भगवान को अपना बहनोई बना लो, भगवान को अपना सेवक बना लो, अपना स्वामी बना लो, अपना सखा बना लो, अपनी पत्नी बना लो, अपना पति बना लो, अपना बेटा बना लो, अपना नाती बना लो, अपना पोता बना लो, कोई रिश्ता बना लो, बस कल्याण हो जाएगा। क्योंकि इसी रिश्ते में हम लोग फंसे हैं संसार में, तो इसी रिश्ते में ही फंसे हैं। सवेरे से शाम तक रिश्ते ही आते रहते हैं। तो रिश्ता उधर जोड़ लो और रिश्ता उधर भी निभाओ। तो ये जितने रिश्ते हमने कहे हैं, इसमें ये चीजें आती हैं। दास से भाव, दास भगवान के हम सेवक हैं। हर जीव भगवान का दास है। हम लोग पैदाइशी भगवान के अंश हैं, इसलिए हम भगवान के दास ही हैं। बनने की आवश्यकता नहीं, हम दास हैं ही उनके। हम मानते नहीं, लेकिन हम उनके दास हैं। तो दास का भाव अपने अंदर ले आए। वो मेरे पूज्य है, मैं उनका सेवक हूं, वो उनका मैं दास हूं, जो उनकी आज्ञा होगी वही मैं करूंगा, मैं स्वतंत्र नहीं हूं। दूसरा, भगवान को सखा बना लिया, सख्य भाव।
सखा बना लिया। बेटा बना लिया, बेटी बना लिया तो पुत्र पुत्री इस सब का भाव हो गया। नाती पोता बना लिया तो वात्सल्य भाव हो गया, हो गया। तो तीसरा ये वात्सल्य भाव हो गया। पति बना लिया, पत्नी बना लिया तो उनसे रिश्ता हो गया पति पत्नी वाला, तो माधुर्य भाव हो गया। और उनकी उपासना करने के लिए बिल्कुल अपने मन में बसा के उन्हीं में रम गए तो ये शांत भाव हो गया। इसी से रस उत्पन्न होता है, आनंद। भगवान क्या है? आनंद है। आनंद कब मिलता है? जब रस मिलता है। तो भरत जी कहते हैं कि धर्म रतन काम रुचि गति न चाहूं निर्वाण जन्म जन्म रति राम पद। यहां विशेष शब्द है रति। रति होना चाहिए। रति माने अत्यधिक प्रेम। हर रिश्ते में अगर रति आ जाएगी उसके बिना काम नहीं चलेगा, व्याकुलपन आ जाएगा। रति किसकी पत्नी है? कामदेव की। माने उसी में बिल्कुल जुट जाना, उसी में खो जाना, इसको कहते हैं जन्म जन्म रति राम पद। इसके अलावा और कोई वरदान हमको हे प्रयागराज आपसे नहीं चाहिए। रति शब्द जो है रामचरितमानस में कई जगह है, जहां जहां चर्चा होगा मैं आप लोगों से चर्चा करूंगा। कहते हैं कि हे प्रयागराज जी, मुझको एक कुटिल मोही जानिए जो गुरु और साहब यानी राम का विरोधी है। ये मैं सिद्ध हो चुका हूं, कह रहे हैं भरत जी अपने लिए। तो क्या मानते हैं? सीता राम चरण रति मोरे अनुदिन बढ़ही अनुग्रह तोरे। अगर रति है तो रति की विशेषता यही है कि दिन पर दिन आदमी रत हो जाता है, बढ़ता जाता है वो। इसी तरह से जो प्रेम है जब भगवान से बढ़ता है तो ये प्रेम बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है। प्रेम का लक्षण यही है। प्रेम वो नहीं है जिसमें लेन देन है, हमने तुमको प्यार किया तुम हमको प्यार करो तब हमारा तुम्हारा प्यार रहेगा। तो ये तो सौदा हो गया। बनिया के यहाँ गए, 10 रुपए दिया, 10 रुपए भर का उसने सामान दिया, तुमने उसको प्यार किया, उसने तुमको प्यार किया, बात खत्म। वो प्यार नहीं है, वो सौदा है, व्यापार। प्यार वही होता है जो एक तरफा होता है। जिसको प्यार करता है उसके लिए रटन बढ़ती जाती है, उसके सुख में सुख महसूस करता है। मुझको उससे सुख मिले नहीं, मैं वो काम करूं जिससे मेरा जो प्रियतम है, जिसको मैं प्यार करता हूं, उसको सुख मिले। वो मुझे चाहे पैरों के तले रौंद दे, वो मुझे बिल्कुल प्यार न करे, वो मुझे बिल्कुल अच्छा न माने, किसी योग्य न समझे, लेकिन मेरे मन के अंदर दिन प्रतिदिन प्रेम बढ़ता जाए। पपीहे की तरह से, जैसे वो पी कहां बादल को देख के करता है। हो सकता है कि उस बादल से पत्थर बरस जाए, उसी में मर जाए, बिजली चमक जाए, उससे मर जाए, लेकिन उसका प्रेम क्या है? एकांगी है। तत्सुखी सुखित्वम। जिसमें मेरे प्रेमी को सुख मिले
वही भाव, यह प्रेम का लक्षण है। कुमुदिनी जल में बसे, चंदा बसे आकाश, दोनों का कभी मिलन हो नहीं सकता। लेकिन जैसे चंदा खिलता है, कुमुदिनी खिल के क्या हो जाती है, मस्त हो जाती है। और जैसे ही चंदा विषयता है, कुमुदिनी का फूल बंद हो जाता है। तो गुरु जी बताते थे, और ये शास्त्र की लिखी बाणी है, कुमुदिनी जल में बसे, चंदा बसे आकाश, जैसी जाकी भावना असोताही के पास। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय, गुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री राधे। कहते हैं कि सीताराम जी के चरण में मुझे रति हो जाए और प्रतिदिन बढ़ता रहे। जलद जन्म भरि सुरत विसार्यो, जाचत जल पवि पाहन डार्यो, चातक रटनि घटै घटि जाई, बढ़े प्रेम सब भांति भलाई। तन कई बान चढ़े निमिदाहे, तिम प्रियतम पद प्रेम निवाहे। अब भरत जी का ये वचन सुन करके त्रिवेणी जी में बड़ी ऊंची आवाज हुई, क्या? तात भरत तुम सब विधि साधु। ये तात भरत तुम सब प्रकार से साधु हो। राम चरण अनुराग अगाधु, तुम्हारे मन में राम चरणों के लिए अत्यधिक प्रेम है, कमी नहीं है प्रेम की। अब भरत जी का तन जो है इसको सुन करके पुलकित हो गया कि बेनी त्रिवेणी जी मेरे अनुकूल वचन बोल रहे हैं। और इतना सुन करके वहां देवता लोग उपस्थित हो गए, प्रसन्न होकर के फूलों की वर्षा भरत जी के ऊपर करने लगे। जितने तीर्थराज प्रयाग के निवासी थे, जो वैखानस थे, चार अवस्था होती है, चार तरह के बटू होते हैं जो पढ़ने के लिए, वैखानस गंगा जी के किनारे रहने वाले, वानप्रस्थी जो संन्यास करने अब आगे जाएंगे, गृहस्थी, सभी आकर के वहां आए, सब आपस में मिल करके भरत के बारे में चर्चा करते हैं। अब इधर भरत जी भारद्वाज मुनि के यहाँ आए। अब भरत जी की मुलाकात जो भारद्वाज जी से होती है, ये कथा की शुरुआत कहां से होती है? भारद्वाज जी पूछते हैं याज्ञवल्क्य जी से, राम कवन प्रभु पूछहु तो ही, यही कथा सुनी है ना, कहु बुझाई कृपा निधि मोही। तो अब भरत का मिलन देख लो भारद्वाज से, अब फिर राम का मिलन भारद्वाज से मैं आज अभी सुनाऊंगा। हो सकता है रोज से 2-4 मिनट ज्यादा कथा हो जाए, तो चलेगा? दंड प्रणाम करत मुनि देखे, मुनि ने देखा कि भरत जी आए हैं, दंड प्रणाम कर रहे हैं लेट के। मूर्ति मंद भाग्य निज लेखे,
लग रहा है कि भाग्य जो है स्वयं मूर्ति मंद होकर के मूर्ति रूप धारण करके आ गया है। और क्या करते हैं, दौड़ करके जाते हैं, उठा करके सीने से लगा लेते हैं और आशीष आशीर्वाद देते हैं, कृतार्थ कर दिया, आसन दिया। भरत जी सर नवा करके बैठे, मुनि पूछब कछु यह बड़ सोचू, बोले ऋषि लखी सील सकोचू। भरत जी सोच रहे कि मुनिवर से कुछ पूछूं। इस बात को विचार करके उनके मन में सोच आ रहा है और ऋषि जो है उनके सील और संकोच को देख रहे हैं। ये देख के भरद्वाज जी ने पहचान लिया और भरद्वाज जी क्या कहते हैं, सुनहु भरत हम सब सुधि पाई, विधि कर तब किछु, विधि कर तब पर किछु न बसाई। ए भरत, मैंने सारी खबर पा लिया है। जो विधाता करना चाहता है उसके ऊपर किसी का कोई वश नहीं है। भरत जी से भरद्वाज जी ने कहा, अपनी माता की करतूती जान करके तुम अपने हृदय में दुख मत करो। हे भरत, कैकेयी का इसमें दोष नहीं है। विधना ने, सरस्वती ने आकर के उसके मति को फेर दिया था, पलट दिया था। ये ही अगर कोई कहे तो विधि सम्मत नहीं है। हे भरत, तुम्हारा जो पावन यश है, इस संसार में जो कोई गाएगा उसको अत्यधिक सम्मान मिलेगा। राम जी का बन जाना तो अनर्थ का मूल है, जो सारे विश्व के लिए सूल के समान हो गया। वहां तुम्हारा अल्प अपराध भी नहीं है, जो कहे उससे अधम कोई नहीं है। तुम राज भी करते तो तुम्हारे लिए कोई दोष नहीं होता। राम जी को सुन के अति स्नेह होता। लेकिन हे भरत, तुमने बहुत अच्छा किया। जो तुम्हारे रघुपत के मन में जो स्नेह उत्पन्न हुआ, जिसके लिए तुम मिलने के लिए आ गए। अब ये देखो, अब राम जी जब राम जी बन जा रहे थे, मैंने राम जी के बन जाने की कथा छोड़ दिया था, इसीलिए छोड़ा था कि भरत जी के जब वन में जाएंगे तो साथ साथ राम जी की तुलना करते रहेंगे। भगवान अपने भक्त को कितना महत्व देते हैं। जब राम जी सिंहवेरपुर से पार होकर के प्रयाग में गए, प्रयागराज में स्नान किया, वहां गोस्वामी जी लिखते हैं, उसके बाद प्रभु भरद्वाज जी पर आए। भरद्वाज जी को उन्होंने दंडवत किया। भरद्वाज जी के मन में इतना प्रसन्नता है कि उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। लगता है कि ब्रह्मानंद में रास ब्रह्मानंद पा गए। तो कौन है वो? ज्ञानी मुनि है। ज्ञानियों को क्या मिलता है? ब्रह्मानंद मिलता है। परमात्मा के उपासक जो योगी होते हैं उनको क्या मिलता है? परमानंद मिलता है।
और जो भगवान के उपासक है उनको क्या मिलता है? आनंद मिलता है, प्रेमानंद मिलता है। दीन शीस मुनीस उर अति आनंद अस जानी, लोचन गोचर सुकृत फल मनहु किए विधियान। वो तो सब जानते थे कि ये ब्रह्म है, तो कह रहे हैं आशीर्वाद उनको दिया, अति आनंद आया हृदय में। देखिए सगुण ब्रह्म को देख रहे हैं। अभी आगे क्या कहा था? मुनि मन मोदन कछु कही जाई, ब्रह्मानंद रास जनु पाई। पहले कह रहे मन को क्या मिला? ब्रह्मानंद मिला। लेकिन अब जब प्रेम से उनको देखते हैं तो क्या होता है? जब आशीर्वाद दिया तब उनके हृदय में आनंद आ गया। मैंने आप लोगों को सुनाया था, आनंद भगवान का नाम है। भगवान को कहा जाता है रसौ वैशः, भगवान रस है। ब्रह्म के लिए कहा जाता है कि ब्रह्म को आनंद ही जानना चाहिए, और इस आनंद को पाने से जीव आनंदी भवति, जीव आनंद युक्त हो जाता है। यही आनंद युक्त कौन हो रहे हैं? भरद्वाज जी हो रहे हैं। क्योंकि यहाँ सब समाज बैठा है तो ये कथा हो सकता है आप लोगों के सर के ऊपर से गुजर रही हो, लेकिन जहाँ भक्त बैठते हैं उनके सामने अवसर मिले तो इसको बताना चाहिए। ये समझ करके मैं आप लोगों से चर्चा कर रहा हूं। तो अति आनंद उनको हुआ। लोचन गोचर सुकृत फल, उनके आंखों के सामने उनका पुण्य जो है फलित होकर के आ गया। मनहु किए विधियान, मालूम पड़ता है जितना पुण्य उन्होंने किया था ब्रह्मा ने, उसके परिणाम स्वरूप भगवान को सशरीर उनके सामने भेज दिया, जिसके कारण उनको आनंद की प्राप्ति हो गई। कुशल प्रश्न किया, उनको आसन दिया, प्रेम से परिपूर्ण किया, कंद मूल फल अंकुर मंगा करके उन्होंने दिया। ऐसा अमृत के समान था, भगवान ने उसको खाया। जब श्रम से दूर हो गए भगवान, यानी श्रम दूर हो गया, तब भरद्वाज जी ने सुंदर वचन में क्या कहा? आज सुफल सब तीर्थ त्यागू। आज हम जो इस तीर्थ पे जन्म से भर से रह रहे थे, त्याग किए थे, तपस्या किए थे, आज सब सुफल हो गया। आज सुफल जप जोग विरागु, आज मेरा जप जोग वैराग्य सब सफल हो गया। सफल सकल शुभ साधन साजू, राम तुम्हि अवलोकत आयु। हे राम, तुमको अवलोकन करके देख करके मेरी सारी तपस्या, मेरा जन्म सफल हो गया। लाभ अवधि सुख अवधि न दूजी, तुम्हारे दर्श आस सब पूजी। अब मांग रहे हैं भगवान से क्या? अब कर कृपा देहु पर एहु, निज पद सरसिज सहज स्नेहु। अपने कमलवत चरणों में सहज स्नेह हमेशा बना रहे, ये वरदान मुझको हे प्रभु दीजिए।
और भरद्वाज जी ने एक बहुत सुंदर बात कहा, आप लोग ध्यान से सुन लीजिए। कर्म वचन छल छाड़ छलू जब लग जनन तुम्हार। कर्म से, वचन से, मन से छल को हटा करके जब तक भक्त आपका नहीं हो जाता तब लग सुख सपने नहीं। तब तक सपने में भी, सपना भी देखेगा तो वहां भी दुख ही पाएगा। किए कोटि उपचार। अब देखिए यहां क्या हो रहा। सुनी मुनि वचन राम सकुचाने अभाव भगति आनंद अघाने। तो यहां जो भाव भक्ति आया है इसी को समझाने के लिए हमने आप लोगों को इस प्रसंग से पहले भाव भक्ति की चर्चा किया। आगे देखिए, कहा कि जो पिता ने राज दिया था अगर आप उसको ले भी लेते तो कोई बुराई नहीं थी, लेकिन तुमने रघुवीर जी के चरण में स्नेह करके जो उनसे मिलने जा रहे हो वो मैंने देख लिया। तुमको, तुम्हारे मर्म को मैंने प्रयागराज में नहाते हुए देखा। तुम पर रघुनाथ जी का ऐसा स्नेह है कि कहा नहीं जा सकता। हे भरत, मेरे विचार में तो राम जी का जो प्रेम है वो ऐसा लगता है कि शरीर धारण करके तुम्हारे रूप में भरत आ गया है। ये भरत चरित्र है। तुम तो भरत मोर मत एहू धरे देह जनु राम स्नेहू। ऐसा लगता है कि राम के स्नेह ने शरीर धारण कर लिया और भरत के रूप में तुम्हारे स्वरूप में आ गया है। और एक बहुत और बड़ी बात कह दिया कि हे भरत, तुम्हारे लिए तो ये कलंक हो सकता है। तुम सोच रहे हो कि कलंक लगा, माता ने भगवान को वन दे दिया, लेकिन ये बहुत ही सुंदर शुभ समय हुआ है। तुम कह भरत कलंक यह हम सब कह उपदेश। क्या? राम भगत रस सिद्धि बात। राम के भक्ति का रस सिद्ध तभी होगा जब तुम्हारा दर्शन होगा। इसलिए जो हुआ, भगवान गणेश जी की कृपा हुई, जो कुछ भी हुआ, भाय समय गणेशु। और कहते हैं तुम्हारे स्नेह और संकोच के बस ही राम प्रकट होकर के आए हैं। आप लोग आरती की तैयारी कर लीजिए। 15 मिनट के करीब मैंने ज्यादा कथा कह लिया है। आगे की कथा बहुत आनंददायक है, सुनाऊंगा आप लोगों को। अब भरद्वाज जी सोच रहे हैं, देखिए राम जी के आने के बाद क्या कहा? अजित वशन फलयसन मही शयन डारी पुष्पार बस तरु तर नित सहत हिम आतप वर्षा बात राम लखन सिय
बिनु पग पनहि, करि मुनि वेश फिरहि बन बनहि। राम विरह तजी तनु छन भंगु, भूप सोच कर कवन प्रसंगु। प्रबोध करा करके मुनिवर ने उनसे कहा, करि प्रबोध मुनिवर कहो, अतिथि प्रेम प्रिय हो। निमंत्रण दिया कि हे भरत, आज मेरे प्रेम पूर्ण अतिथि बनो आप। कंदमूल फल फूल हम देहु लेहि कर छो। हमारे ऊपर कृपा करके जो कंदमूल फल दे रहे इसको ग्रहण करो। राम के लिए नहीं कहा, लेकिन भरत कौन है? राजा है। भरत जी कहते हैं कि हे महाराज, आपकी आज्ञा का तो मैं सर पर रख करके पालन करता हूं, यही मेरा धर्म है। और मुनि के मन में बड़ा सोच है, क्या? मुनि सोच पाहुन बड़ न्योता, बहुत बड़े पाहुन को न्योता दे दिया है मैंने। पाहुन हमारी तरफ कहते हैं दामाद को, पहुने आए। पता नहीं यहाँ आप क्या कहते हैं कि नहीं कहते। मुनि सोच पाहुन बड़ न्योता, अतसि पूजा चाहिए जस देवता। प्रेम से बोलो सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, गुरुदेव भगवान की जय। अब इससे आगे की कथा कल मैं आप लोगों से चर्चा करूंगा। 2 घंटे से ऊपर हो चुका है, तो कल आनंद आएगा। कारति गुरुदेव नमामि,